आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स की। बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है फेसबुक एड प्लेटफॉर्म जो है उसके रिलेटेड। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ईजीएस्ट वे क्या है जहाँ से हम अपनी ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमें क्रोम पे जाना है या जो भी ब्राउज़र आप यूज कर रहे हो उस पे जाना है। लेट इट ओपन। ऑलराइट। सो यहाँ पे कुछ जो पेजेस हैं वो खुले हुए हैं अभी। तो यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें जाना है business.facebook.com। यहाँ पे मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है वो लॉगिन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं मेरे। जो भी आपने अगर कोई पेज बनाया है तो वो वाला पेज आएगा। ये मैंने एक ऐड बनाई थी। आपका अगर कुछ नहीं बनाया होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जितने लोगों को हमने ऐड किया या आप ऐड करोगे रिमूव करोगे उन सब के बारे में डिटेल दी जाएगी। ठीक है। अब हमें यहाँ से जाना है एड्स मैनेजर, क्योंकि हमें जो एड्स जो है वो एड्स चलानी है अपने अकाउंट में। ऑल राइट। तो एड्स मैनेजर में अभी कोई ऐड नहीं चल रही है। ये वाला पेज जो है अपना, ये वाला पेज मैंने खुद बनाया था। और लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्रिएट। ऑल राइट। सो इस वाले पेज पे हम पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे एक कंटेनर के अंदर 4 कंटेनर और रखे गए हैं, वैसा ही जो हिसाब है वो यहाँ पे ऐड का होता है। तो यहाँ पे पहले तो कैंपेन है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो अकाउंट है, ये वाले अकाउंट है जो आपका फेसबुक का अकाउंट होगा, और ये जो मैंने पहले बनाई थे जो एड सेट बनाया था एक। तो आज अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट में देखिए कैंपेन, ऐड अकाउंट, ऐड सेट, ऐड। तो सबसे पहले आता है कैंपेन। कैंपेन के बाद आता है ऐड अकाउंट, और ऐड अकाउंट के बाद आता है ऐड सेट, और उसके बाद आती है हमारी ऐड। तो कैंपेन में हम क्या करते हैं, कैंपेन में डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है। मान लो मेरा पेज है, मुझे उसमें चाहिए ज़्यादा एंगेजमेंट की, ज़्यादा जो लोग हैं वो मेरी वेबसाइट को देखें। तो मैं यहाँ पे एंगेजमेंट सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं मेरी कोई ऐप है तो मैं चाहूँगा कि मेरी जो ऐप है उस पर ऐप इंस्टॉल हो। और इसके अलावा जैसे मेरी वीडियो है तो मेरी वीडियो पे व्यूज़ आएँ, या लीड जनरेशन हो, या सिंपली ट्रैफिक हो, वो चाहे जैसा भी ट्रैफिक हो वो आए। और एक और ऑप्शन है जैसे कि मैसेजेस आए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इनमें सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये कंसिड्रेशन का है। अवेयरनेस में जैसे ब्रांड है, कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है या मेरा जो ब्रांड है कुछ चेंज किया है तो उसकी अवेयरनेस बढ़ानी है। मे भी बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं उसके बारे में, ये चीज़ होती है रीच, ब्रांड अवेयरनेस। और ये 12 ई कॉमर्स का आ जाता है पार्ट थर्ड में,
कन्वर्जन में कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक। तो अभी फ़िलहाल अगर मुझे एंगेजमेंट चाहिए, तो सपोज मैंने एंगेजमेंट क्लिक कर दिया, मुझे ट्रैफिक चाहिए, मेरा कोई ब्लॉग है उसके लिए ट्रैफिक चाहिए मेरे को। ओके, तो यहाँ पे जो कैंपेन है, कैंपेन का नाम टेस्ट 1 2 3 ये रख दिया। क्रिएट अल्फा बीटा टेस्ट। अल्फा बीटा टेस्ट होता है कि एक ही ऐड के दो टाइप बनते हैं, दोनों टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड अलग होगा, जो टारगेटेड पेज होगा वो सेम होगा। तो इसमें चेक करते हैं कि कौन सा वर्जन ज़्यादा इफेक्टिवली जो है इफेक्ट डाल रहा है यूजर्स पे, फिर हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी मैं इसे ऑफ रख रहा हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे डेली बजट कर सकते हैं और लाइफ टाइम बजट, ठीक है। यहाँ पे $100 है, मैं यहाँ पे $1 रख रहा हूँ। मैं यहाँ पे $20 रख रहा हूँ और मैं अपना ऐड अकाउंट सेटअप कर रहा हूँ बिना किसी टाइम गवाए। और अब हम आ गए ऐड अकाउंट में। कैंपेन हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया था, अभी हम ऐड अकाउंट में हैं। ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो है। तो अकाउंट कंट्री इंडिया, करेंसी $, टाइम जोन अमेरिका का नहीं होगा, कोलकाता का होगा, और करेंसी होगी INR। कंटिन्यू। तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं एड सेट पे। यहाँ पे ट्रैफिक, डायनेमिक, क्रिएटिव, ऑफर, ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूल। ऑलराइट, सबसे पहला है ट्रैफिक। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करवाना है कि कहाँ पे ट्रैफिक चाहिए। ऐप है, मैसेंजर पे मैसेज ही चाहिए, व्हाट्सएप पे ट्रैफिक चाहिए, या अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट है तो इसलिए मैं वेबसाइट चूज कर रहा हूँ। आप इसमें चूज कर सकते हो जो जो आपका, जहाँ पे आपको चाहिए ट्रैफिक। डायनेमिक क्रिएटिव, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट सच एज इमेजेस एंड हेडलाइंस एंड वी विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर ऑडियंस। तो अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर है उसके लिए आइडियल है। ऑलराइट, मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। ओके, यहाँ पे ये ऑफर, उस ऑफर की बात हो रही है कि आप जो ऑफर क्रिएट करोगे ऑडियंस के लिए, इसे भी ऑफ रखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये आ गया ऑडियंस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कस्टम ऑडियंस नहीं करेंगे। जो अगर कस्टम नहीं करते हैं तो लोकेशन इंडिया की आएगी, एज 18 to 65 प्लस आएगी, जेंडर ऑल जेंडर आएंगे, डिटेल टारगेटिंग सभी जो जितने भी डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर हैं सभी आएंगे। ऑलराइट, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। और हाँ, इसकी जो एज है, मुझे नहीं लगता कि मेरा जो ब्लॉग है वो इतना इफेक्टिव है, तो मैं यहाँ पे 50 रखता हूँ। जेंडर ऑल, नो प्रॉब्लम, सेव दिस ऑडियंस। ऑलराइट, so audience is saved now. Now we are at budget and schedule. ओके, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स, नो प्रॉब्लम। अगर आप न्यू हैं तो इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ऑप्टिमाइजेशन एंड स्पेंडिंग कंट्रोल्स, डिफाइन हाउ मच यू वुड लाइक टू स्पेंड एंड वेयर यू वुड लाइक योर एड्स टू अपीयर। तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ओके, तो ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी, लिंक क्लिक, जो लिंक हम ओके, सो लिंक क्लिक्स मीन्स ये जो ऐड होगी वो उन्हीं लोगों पे ज़्यादा जाएगी जहाँ पे मतलब चांसेस है कि वो लिंक पे क्लिक करें। ऑलराइट, लैंडिंग पेज व्यूज सेम ही है, डेली यूनिक रीच, सो नो प्रॉब्लम। ये जो फेसबुक को हमें इन्फॉर्मेशन देनी है कि ऑप्टिमाइजेशन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं लिंक क्लिक्स पे, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एंड कंटिन्यू। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है,
ऑलराइट, ऐड सेट हमारा डन हो गया। अब हमारी ऐड रही है और ये फाइनल स्टेप है दोस्तों। इसके बाद जो है ऐड चलना चालू हो जाएगी और यही फेसबुक जो मार्केटिंग है उसका जो बेस है यही है। अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो पार्ट हमारा रिमेनिंग रहा है वो सिर्फ ऐड के बारे में है। जो भी हमें ऐड देनी है, आइडेंटिटी, फॉर्मेट, मीडिया, टेक्स्ट, लिंक्स, लैंग्वेज, ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रैकिंग जो होती है फेसबुक पिक्सल के द्वारा होती है, जैसे गूगल एनालिटिक्स का कोड होता है वैसे ही जो फेसबुक पिक्सल है उसका कोड अपनी वेबसाइट में डलता है, जिससे कि ज़्यादा डिटेल्स मिलती हैं हमें जो हम कैंपेन चलाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फर्स्ट जो पार्ट है वो आइडेंटिटी है। ऑलराइट, तो नो प्रॉब्लम, ये मेरा पेज है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है और यूज मॉकअप। ऑलराइट, नथिंग इज हियर। सो क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हैं। अब मेरी ऐड कैसी अपीयर होनी चाहिए, ये या तो एक कलेक्शन होनी चाहिए, जैसे कि आपकी फोटोग्राफी वेबसाइट्स हैं, जैसे पिंटरेस्ट की तरह आएगी, बहुत सारे पिक्चर्स चाहिए होंगे मेरे को। दूसरा है सिंगल इमेज और वीडियो, या तो सिंगल इमेज आएगी या वीडियो आएगी स्पॉन्सर्ड में। तो थर्ड है कैराउसल, यानी कि इसमें जो है दो से ज़्यादा पिक्चर होंगी या वीडियोज होंगी और इसको स्क्रॉल किया जा सकता है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, देयर इज नो इशू। नेक्स्ट इज मीडिया, यहाँ पे हमें डालना है चूज एन इमेज और वीडियो, जिस बारे में हम अपने जो लिंक हैं, अपनी ऐड बना रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यही डालनी है। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक, क्योंकि ऐड जितनी अच्छी बनेगी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अब हमारा आ गया टेक्स्ट एंड लिंक्स। यहाँ पे डेस्टिनेशन है, अगर मेरी वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट का लिंक डालता हूँ, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो लैंग्वेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहेगी और यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी आएगा। फर्स्ट हमारा इंग्लिश और सेकंड हम चूज करते हैं हिंदी। ऑलराइट, सो यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, हेडलाइन में जो टाइटल है आपका वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट दिया हुआ है। ऑलराइट, तो मेरी जो ऐड है मैं उसको इंग्लिश में ही रखता हूँ ताकि मुझे भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस देखिए, ये जो इसके बारे में हम बात करते हैं, कर ही लेते हैं। हम एक ऐड बनाएंगे अभी। हमें ऑलराइट, ऑलराइट, तो यही फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो देखिए, अब यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालता हूँ, हेलो दिस इज टेस्ट। वी विल नो व्हाट विल अपीयर ओवर हियर। और यहाँ पे हेडलाइन जो है, यहाँ पे मैं हेडलाइन ही डालता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। दिस इज डिस्क्रिप्शन और आई एम डिस्क्रिप्शन।
यहाँ पे वेबसाइट का जो लिंक होगा वो लिंक डालेंगे। अभी यहाँ पे ऐड मीडिया यानी कि कोई भी इमेज डाल देते हैं। ऑलराइट, अपलोड। ऑलराइट, सो मेरी जो इमेज है वो इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। और आपकी जो इमेज है अगर वो सही नहीं आती है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। अभी मैं आपको ऐसे ही टेस्ट करवा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ये वाली हमारी ऐड आएगी और ऐसे ही स्पॉन्सर लिख के आएगा इस पेज में अगर मैं ये चलाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ जो हमने की है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट आता है, हेलो दिस इज टेस्टेड, जो यानी कि पिक्चर जो फोटो डालेंगे उसके ऊपर जो चीज़ आएगी लिख के, जो वर्ड्स आएंगे लिख के, वो यहाँ पे आते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो। हेडलाइन, यहाँ पे मैंने हेडलाइन जो है, हेडलाइन यानी कि टाइटल, टाइटल यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले यूआरएल, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे लिंक पे भेजें यूज़र को, लेकिन यहाँ पे आप कुछ और लिंक डालें। तो यहाँ पे ये आपका डिस्प्ले लिंक है, यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि बहुत अच्छी वेबसाइट है steamyiron.com, लाइक दिस। अब ये रेड यहाँ से हट जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए ऊपर मैंने steamyiron.com डाला, लेकिन मैं डिस्प्ले में स्टीमी आयरन माई ब्लॉग, तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो तो मेरा होम पेज है, लेकिन जो मैंने डिस्प्ले यूआरएल डाला जो स्टीमी आयरन माई ब्लॉग है। दोनों चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप दूसरा डोमेन करते हैं तो चांसेस है कि आपकी ऐड अप्रूव ना भी हो। तीसरा थर्ड पॉइंट है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दें। मेरी सजेशन ये है कि या तो हेडलाइन डालिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन डालिए, बिकॉज आप प्राइमरी टेक्स्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो नीचे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक हेडलाइन डाल दीजिए एंड दैट इज़ सफिशिएंट। तो देखिए अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ऐड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में कैसी लगेगी। इंस्टेंट आर्टिकल्स, इंस्टेंट आर्टिकल में ऐसे आएगा, और जब कोई लाइव स्ट्रीम कर रहा है उसके बीच में ऐसी ऐड आएगी। ये आपका राइट कॉलम में जो फेसबुक का है उसमें ऐड कैसी आएगी। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट है और ये दी गई है इनके द्वारा। यहाँ देखिए वीडियो फीड्स, वीडियो फीड यानी कि आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनमें वीडियो आएगी आपकी। हालांकि आपके बजट पे डिपेंड करता है और क्लिक्स पे डिपेंड करता है, कंटेंट पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें और यही चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको जो है अपना खुद का कैंपेन सेटअप करना है तो दैट्स ऑल। और यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ट्रैकिंग, यानी कि गूगल एनालिटिक्स की तरह फैसिलिटी है फेसबुक में, जिसको कि पिक्सल कहते हैं।
तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे फेसबुक पिक्सल मैंने एक वीडियो में आपको सेटअप करना बताया है, सिंपल है। एनालिटिक्स कोड, गूगल एनालिटिक्स का अगर आपको सेटअप करना आता है तो फेसबुक पिक्सल कोड भी आराम से सेटअप कर लेंगे। आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पे हमने पिक्सल कोड सेटअप किया है। अब यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितने भी एरर आएंगे वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे जो एरर आएगा उसको फाइंड करना पड़ेगा, एंड कई बार एरर नहीं भी आता है, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई भी एरर है, लेट्स सी। confirm, one more error is there. राइट, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, यानी कि जब कोई भी ना एरर आए, जब हमारी ऐड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी देन ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न रहता है लोगों के बारे में, फेसबुक मार्केटिंग के बारे में लोगों का, उसके बारे में थोड़ी सी। तो गाइस ये वाली चीज़ें हमने कर दी, ऑल द जितने भी सेटिंग थी वो सारी सेटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपकी ऐड पोस्ट हो जाएगी अगर अप्रूव हो जाती है देन, और उसके बाद आपके पास डिटेल आएगी कि फेसबुक के द्वारा मैसेजेस आएंगे। आप इसी चीज़ को फिर से चेक कर सकते हैं एड्स मैनेजर को कि कितने क्लिक्स हुए, कितने आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया, इतना अमाउंट समय स्पेंड हुआ पर ट्रैफिक। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो कन्फ्यूजन रहता है लोगों के मन में वो ये रहता है कि पेमेंट कैसे ऐड करनी है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। ये उसी तरह जैसे अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हैं, जैसे 100 रुपये का रिचार्ज एक दिन के लिए, 100 रुपये की फ़ीस अगर काटते हैं, 100 रुपये बजट रखा है मैंने, तो 100 रुपये चले जाएंगे, यही मान के चलना चाहिए कि चले जाएंगे, मे भी बच भी सकते हैं, तो मोस्टली ये चले जाएंगे। तो नेक्स्ट डे के लिए 100 रुपये चाहिए, अगर आपके पास 100 रुपये नहीं है तो वो ऐड फिर से रुक जाएगी, वो किसी को शो नहीं होगी। और यही सिंपल फंडा है इसके बारे में। चीज़ों को जब हम सिंपल रखते हैं तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम होते हैं, अगर होता भी है तो वो सॉल्व हो जाता है। तो उसके बाद अपनी ऐड रन कीजिए, और इसके अलावा उसमें वेरिएशन करते रहिए। जैसे कि आपको लगता है कि किसी दूसरे तरीके से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, वो तरीका ब्लैक हैट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो फेसबुक मार्केटिंग में यही है, अगर आपको फेसबुक मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, ऐड आप अगर खुद डालना चाहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। सो अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें हम गूगल एडवर्ड के बारे में एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे इसी की तरह, तो स्टे ट्यून्ड। और फेसबुक पिक्सल के बारे में आप मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। फेसबुक पिक्सल बहुत ही आसान चीज़ है। गूगल एनालिटिक्स का कोड अगर आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप इसका फेसबुक पिक्सल का भी कर लोगे। तो थैंक यू गाइज। अगर कोई आपको इशू आता है तो feel free to comment me and I will try to reply very soon.